हेवनली लेवल एपिसोड 121 में आप सभी का स्वागत है। जिस किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट में बताया कि आपको एपिसोड कैसा लगा। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, हान एक गेट के सामने आ गया था, उसने वहाँ पर कुछ लाल लिक्विड टाइप चीज़ उस पर डाली थी। अब आगे एपिसोड शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गेट खुलते हुए, हमें दिखाया जाता है वह हान होता है जिसने वो बड़ा सा दरवाज़ा खोला होता है, अंदर कुछ लाल आंखें दिखाई दे रही होती है। फिर हमें सही तरीके से दिखाया जाता है कि अंदर एक बहुत बड़ा जाइंट होता है। हान अंदर आते हुए कहता है उनके माउंटेन की गुफा के अंदर एक इतनी बड़ी चीज़ है जिसे यहाँ पर छुपाया गया है। अचानक हान को देखते हुए वो देख चिल्लाता है। हान उसे देखते हुए थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमें दिखाया जाता है वह बीस्ट उस पर अटैक करता है, लेकिन हान उस चीज़ को डॉज कर लेता है और ऊपर जाते हुए कहता है जैसे कि इसके बड़े शरीर को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कम ये रिवर पल मैंसर एलम में तो होता। फिर वो कहता है अपने मन ही मन में इसकी बॉडी की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रही है। फिर हमें बताया जाता है कि ये जौन सी बड़ी सी चीज़ है इसका नाम जॉन्टियन है। और ये फिर हाना में बताता है कि जो इसे देखते हुए वो वॉलंटियर में लगता है, लेकिन इसे देखते हुए कह सकते हो कि इनेट एलम के बंदे को भी मार सकता है अगर जो ऐसे ही वो यानी कल्टीवेशन करता रहा तो एक भी वो दिन दो नहीं कि जिस दिन वो बहुत ऊपर यानी ऊपर रैलम के केव रैलम को भी ऊपर होते हुए अपर रैलम तक भी पहुंच सकता है। लेकिन फिर हाना अपनी बात आगे बढ़ाते हुए हमें बताता है कि जो मॉन्स्टर होते हैं ना इनका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इन्हें ऊपर बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इनके ऊपर बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। यदि अपने रैल यानी कि लेवल को ज़्यादा बढ़ा ले तो इसके जैसे दुनिया में कोई भी नहीं होगा जो आज तक पैदा हो। लेकिन फिर भी उन लोगों ने इसे यहाँ पर बांध कर क्यों रखा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि दो एल्डर्स को, उनमें से एक एल्डर कहता है सुनो लीडर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। फिर दूसरा बंदा कहता है हाँ वो यानी जो चीज़ है ना वो महीने के कुछ दिनों तक तो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है जो कि हमारे फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए करता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब वैसे भी जो देखा जाए तो यहाँ पर नीनोसना माउंटेन की जो देवी है ना वह भी आई हुई है। फिर दूसरा एल्डर उससे कहता है लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों आज बैड फीलिंग से आ रही है, कुछ गलत है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है इस जाइंट का सीन क्योंकि उन बेड़ियों से बचने की कोशिश कर रहा होता है, उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। फिर आना अपने मन में कहता है कि जो फॉर्मेशन है ना ये इस हिसाब से बनाई गई है कि ना इसकी जो एनर्जी है ना वो खींच रही है हर 2 घंटे में, जिससे कि वो कमज़ोर होता है। अगर जो ऐसे चलता रहा तो स्नो माउंटेन की जो फॉर्मेशन है ना ये ना उसके बैटरी की तरह काम कर रहा है। क्या ये सही है? ये ऐसा चल कर अगर जो ऐसे चलता है वो दिन गुण नहीं कि यहीं पे मारा जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदर यानी जो बड़ा बेस्ट होता है वो थक जाता है, नीचे आ जाता है। हान उससे कहता है तुम यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेशन को एनर्जी दे रहे हो, तुम अपनी परेशानी बढ़ा रहे हो, अगर जो तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनो। फिर उससे कहता है अगर जो तुम यहाँ पर कई सालों की तरह बंद होकर नहीं रहना चाहते और यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपना जो लेवल है ना वो ना इम्प्रूव करना होगा। अगर जो तुम यहाँ पर दिन पर दिन एक कष्ट भरे यानी कष्ट में नहीं रहना चाहते तो तुम मेरी बात सुनो। फिर वो कहता है मुझे भी लगता है कि तुम यहाँ पर अच्छी ज़िंदगी तो जी नहीं रहे हो, तुम यहाँ पर सिर्फ चोट खा रहे हो। फिर वो कहता है जो हमारे दुश्मन है वे सेम है। फिर वो कहता है अगर जो तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर बंदा उसे देखता है और अपने मन ही मन में कहता है कि एक कूड़े कचरे इंसान पर भरोसा करना और जिसके ऊपर स्पिरिट आइस का स्नो वो भी लगा। फिर उससे कहता है क्या इंसानों पर भरोसा किया जा सकता है? फिर पीछे से 2 भालू आ जाते हैं। हानू नोटिस कर लेता है, अपना मुंह घुमाता है, देखता है तो हानू से कहता है और जिस टाइम मैंने उस लड़की को बचाया तो ये भी उसके साथ आए गए होगी जिंक के साथ। फिर वो भालू उसके पास जाते हैं और आपस में कुछ बात करने लगते हैं। फिर हान होता है उसके पास जाता है और उससे कहता है अगर जो तुम मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाओ और तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे यहाँ से निकलने में हेल्प करूँगा। फिर हान अपने मन में कहता है दूर से तो नहीं, जब मैं इसके पास आया तो मैं ये पूरा क्लियर हो चुका है, जो इसके शरीर का ओरा है ना वह बिल्कुल स्नो माउंटेन हार्ट के जैसा है। फिर हान से कहता है लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए कुछ गलत भी हो सकता है। फिर वो कहता है लेकिन मुझे 20 जो मॉन्स्टर है ना भालू से जांच करवाने की ज़रूरत है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रुझान उनसे कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वहाँ पर जो बंदे आए होते हैं ना उन्हें कहते हैं गोडेस, मैं बता दूँ ये हान को गोडेस ही कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं गोडेस आपको इस जगह जाने की ज़रूरत है। फिर हान यानी यानू ने कहते हैं भला अचानक ही क्यों। तो उनमें से एक बंदा कहता है गोडेस प्लीज़ यहाँ पर बहस ना करे और हमारे साथ चले। फिर यान उससे कहती है हाँ कुछ बाहर गलत चल रहा है, मैं बाहर जाकर क्यों अगर जो उस आदमी को मिलना है तो वो खुद आ सकता है, मैं बाहर नहीं जाऊँगी बिल्कुल भी। तो उसे कहते हैं प्लीज़ गोडेस यह मास्टर की मर्जी है। तो उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं मैं खुद जाऊँगी और बाहर देखूँगी आखिर बाहर हो क्या रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है वह अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, सबको अपनी पावर से जमाना शुरू कर देती है। वे बंदे चिल्लाते हुए कहते हैं कि गोडेस ने जो लिंगनोस हार्ट है ना उसका कंट्रोल करना सीख लिया है,
वह भागती हुई बाहर आती है। हमें दिखाया जाता है वह मास्टर उसे रोक लेता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो। वो उससे कहते हैं आखिर माउंटेन में बाहर क्या चल रहा है, मैं देखने जाना चाह रही हूँ। वो उसे कहता है कि तुम्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चुपचाप जाओ और शांति से अपना कल्टीवेशन करो। और वैसे तुम इस बारे में मत बोलना कि वो लड़की जो तुम्हारे यानी पॉजिटिव सिटी में आई थी, वो ये सुन थोड़ी घबरा जाती है। उससे कहती है तुम क्या, मैं तुमसे चुपचाप तुम्हारे साथ यहाँ पर वापस आ चुकी है, तुम मुझे धमकी नहीं दे सकती। वह हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है स्नो माउंटेन हार्ट तो तुम पूरी तरह से अभी तक अवैध यानी जगा नहीं पाई हो, और तुम्हारी जो किस्मत है ना वह यही है कि तुम इस माउंटेन में हमेशा के लिए यहाँ पर रहो। यह सुन थोड़ी रुजिया भी थोड़ी दुखी हो जाती है, वैसे कुछ नहीं कह पाती, लेकिन अचानक पीछे से आवाज आती है मेरी वाइफ जहाँ चाहे वह वहाँ जा सकती है। रुजियान पीछे पलट कर देखते हैं तो वहाँ हान होता है। हान उससे कहता है तुम इसे रोक नहीं सकते, तुम क्या तुम्हारा बाप दादा भी नहीं इसे यहाँ से रोक सकते। उसे देवे वो जा चौंक जाती है। फिर उसे कहती है हनी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, स्नो माउंटेन इतना ज़्यादा भी आसान नहीं है जितना आप इसे समझ रहे हो। वह वो होता है ना मास्टर, वह भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है आखिरकार तुम मेरे सामने आए गए। फिर अपना अटैक तैयार करते हुए कहता है आखिर तुमने मेरे बेटे को मार डाला और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम फिर भी मेरे सामने आ रहे हो। फिर हानू से कहता है ओ तुम किसकी बात कर रहे हो, अच्छा मुझे तो कोई भी ऐसा कमज़ोर बंदे याद नहीं आ रहा जो कि इस लायक भी हो कि मुझसे लड़ भी सके। एक टोकन, हान के पास एक टोकन दिखाई देता है। वैसे देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो कि तुम यान फैमिली की डायरेक्ट लाइन को कर सको। फिर वैसे अटैक करता है। हान उससे कहता है तुम क्या कहना चाहते हो, तुम इस माउंटेन में रहते हो फिर भी तुम यहाँ के जो ऑर्डर है वह पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर रहे हो। हान उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा सीधा ब्लड कुछ कर भी सकता है। फिर वो कहता है वैसे भी तुम इस लायक नहीं हो कि मेरे सामने भी टिक सको। फिर मास्टर उसे रोकते हुए कहता है और अपने मन में सोचता है कि जो बच्चा है ना ये ना एंसेस्टर ब्लड लाइन से है और जो कि हजारों साल बाद दिखाई देगी, और यही नहीं इसकी सेकंड अवेकनिंग भी हो चुकी है। फिर वैसे कहता है तुम यहाँ पर क्या, तुम्हें नहीं पता, तुम अगर जो तुम चाहो तो इस यानी इस खून के साथ अच्छी ज़िंदगी जी भी सकते हो अगर, लेकिन तुम यहाँ पर स्नो माउंटेन आ चुके हो और तुम्हारे साथ लड़ाई करने की सोच रहे हो। तुम जानते हुए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब ऐसा चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर अपने मन में कहता है तुम बहुत ज़्यादा साफ खून के हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे इस खून से, और अपने मन में कहता है कि जो तुम्हारे खून है ना जो कि पूरी तरह से दूषित है, आज मैं अपने यहाँ पर जमा डालूंगा और पूरी तरह से तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है उस पर अटैक करते हैं और वहाँ पर बर्फ़ भी जम जाती है। फिर उसके पास आता है और कहता है कितनी दुख भरी बात है कि इतने पुराना एंसेस्टर ड्राइंग का ड्रैगन का खून यहाँ पर आज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है दुनिया में 1000 साल बाद दिखने के बावजूद। फिर यह देख वो रुजुआन के तोते उड़ जाते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उसके ऊपर बिजली गिरने लगती है। वह अपने मन में कहती है डिस्ट्रॉय गॉड फॉर्मेशन, यह एक ऐसी फॉर्मेशन है जिसे यहाँ के सभी डिसाइफर को सिखाया जाता है, यानी स्टूडेंटों को सिखाया जाता है, लेकिन आज तक भी इन्हें ऐसे एक में मौका नहीं मिला कि ये इसके ऊपर इसे इस्तेमाल कर सके। फिर वो कहते हैं ये एक ऐसी चीज़ है जिसे यानी सुनाया जाता है कि इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि ये जो बड़ा तनाव के धीरे धीरे आपकी जो जीवन की वह है ना वह आयु वह खींचते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि आपको यानी इसे बहुत जल्दी ख़त्म कर डालते हैं। ये एक ऐसे ट्रिक है जिसके सामने ईविल बीस्ट यानी उसी बंदर की बात हो रही है, उसे भी सही है इन्होंने हरा डाला था। और फिर वह बहुत तेज चिल्लाते हैं और कहते हैं मीन नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ। हमें दिखाया जाता है हमारी लड़की भी आ जाती है और उसे कहते हैं तुम उस पर अकेले कैसे यानी गैंग होकर उस पर हमला कर रहे हो। अब है ना हमें दिखाया जाता है मास्टर उससे कहता है कि तुम्हारा मिस जान आपका इस स्नो माउंटेन के बीच में आने का कोई भी वो नहीं, यानी कि कोई भी इंटरफेयर करने का कोई भी हक नहीं है, तो प्लीज़ आप साइड में हो जाइए। और जो इस रुझान की बात रही तो जब ये यहाँ पर स्नो माउंटेन में वापस आई थी तो इसका उस आदमी के साथ भी कोई लेना देना नहीं था। फिर वो कहता है अगर जो तुम्हारा हस्बैंड भी बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ यान फैमिली से बनेगा। हमें दिखाया जाता है वह ना उसके सामने हट जाती है। फिर जो वो मास्टर होता है वो उससे कहता है कि आपको क्या लगता है स्नो माउंटेन में जो आता है वह इतनी आसानी से आंसर फ्री नहीं हो सकता, और आप इस बारे में मत भूलिए कि आपको एक लंबा लेसन भी मिला हुआ है। अरे ऐसा रुझान भी बहुत ज़्यादा घबरा सी जाती है, वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, और इसके साथ एपिसोड ख़त्म।